महाकुंभ में सुरक्षा और बचाव का इमरजेंसी प्लान क्या है? अगर श्रद्धालु को आतंकी बंधक बना ले तो क्या होगा? आसमान से अचानक हमला हो जाए तो कैसे निपटेंगे? न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव इमरजेंसी आ जाए तो क्या करेंगे? महाकुंभ में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। योगी और मोदी ने सबको सुरक्षा की गारंटी दी है। सबको पहना के रखिए। टफ से टफ सिचुएशन के लिए इमरजेंसी प्लान रेडी है। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ मेले में अगर श्रद्धालुओं को आतंकी बंधक बना लेते हैं तो उन्हें कैसे ढेर करना है, श्रद्धालुओं को बिना खरोंचाए कैसे बचाना है, इसकी मुकम्मल तैयारी थल, जल और नभ में कर ली गई है। श्रद्धालुओं और संतों की सुरक्षा के लिए कमांडो स्पीड बोट से आएंगे, पलक झपकते आतंकियों को मार गिराएंगे। आसमान से आने के लिए MI-7 हेलीकॉप्टर भी सुरक्षा में तैनात है। यूपी सरकार लोगों की सुरक्षा को लेकर के महाकुंभ में पूरी तरीके से संवेदनशील रवैया अपना रही है। यही वजह है कि SDRF ने जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की मौजूदगी ज़्यादा होती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने आते हैं, खास तौर पे इस तरीके के ड्रोन्स को डेवलप किया है जो दरअसल रात में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उनको भी अंजाम देते हैं। और इसमें बाकायदा देखिए आप जिस तरीके की लाइट्स लगी हुई है, ये फॉग लाइट्स भी है और ये नॉर्मल लाइट्स भी है। यानी कि अगर किसी तरीके से फॉग होगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पानी के ऊपर कई बार फॉग होता है, रात के वक्त भी फॉग होता है, तो इस तरीके के लाइट्स न सिर्फ SDRF को मदद करेगी लोगों को रेस्क्यू करने में, बल्कि फॉग लाइट्स किसी भी तरीके के कोहरे को भी चीरते हुए लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। प्रयागराज में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और कई बार उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए NDRF ने बड़ी तैयारी की है और इसीलिए बाकायदा एक वाटर एम्बुलेंस का भी यहाँ पर तैयारी की गई है। हम इस समय संगम इलाके में मौजूद है। संगम इलाके में आप देखिए कि निःशुल्क सेवा की ये एम्बुलेंस है। अगर कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त पानी के बीच में उसको कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके की जो बोट हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल करेगी NDRF और NDRF उनको बाकायदा न सिर्फ फर्स्ट एड देगी मौके पर, इसके अलावा तुरंत उनको लेकर के आएगी ऐसी जगहों पर जहां पर उनको फर्स्ट एड के बाद बाकी इलाज दिया जा सके। महाकुंभ में NSG कमांडो की 5 विशेष टुकड़ियां तैनात हैं। उनके पास MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन और Glock 17 जैसे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार हैं। NSG कमांडो के साथ मॉक ड्रिल में ATS के कमांडो भी शामिल हुए, जिनकी महाकुंभ में 4 टुकड़ियां तैनात हैं। STF के कमांडो भी मॉक ड्रिल कर चुके हैं, उनकी 3 टुकड़ियां तैनात हैं। कोई बम प्लांट करने की साजिश करता है तो उससे बचाने के लिए बम स्क्वाड की 6 टीमें तैनात हैं। हम इस समय गंगा घाट पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हैं NSG के ये एलीट कमांडोज हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे जो महापर्व है, इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक करवाने की। NSG के एलीट कमांडोज आपको प्रयागराज के अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर तैनात होते हुए नजर आ जाएंगे और ये वही NSG के कमांडो हैं जिनकी मौजूदगी भर से ही आम इंसान, हम लोग सुरक्षा की भावना का एहसास करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि NSG के एलीट कमांडोज हैं, उनके पास स्पेशल वेपन्स हैं, उनके पास स्पेशल टेक्निक्स हैं, इसके अलावा उनके पास बहुत सारी अत्याधुनिक चीजें मौजूद हैं जो हमारे देश में किसी भी एजेंसीज के पास मौजूद नहीं है। और NSG के जो ये एलीट कमांडोज हैं, इनकी मौजूदगी ही बताने के लिए काफी है कि इस समय मेला क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए पुलिस ने, एजेंसीज ने और बाकी सारे कमांडोज ने किस तरीके की न सिर्फ तैयारी की है बल्कि थल, जल, नभ में किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, इन NSG के एलीट कमांडोज को देख करके कोई भी महसूस कर सकता है। महाकुंभ में अगर न्यूक्लियर, केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसी आपदा आती है, दुश्मन बायो वेपन से हमला कर बड़ा खतरा पैदा कर देता है, तो भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में मुंबई और दिल्ली से आए एक्सपर्ट ऐसी मशीनें लगा चुके हैं जो ऐसी मुश्किल आपदा से निपटने में सक्षम है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 25 एक्सपर्ट की टीम की ट्रेनिंग नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में कराई है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में CBRN वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ
तुरंत उपचार शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में रोजाना करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। गंगा के प्रवाह में अगर कोई बोट पलट जाए, कोई श्रद्धालु बह जाए, तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पूरी तैयारी है। घाटों पर स्पेशल गोताखोर तैनात हैं। ट्रेंड तैराकों को संगम नोज पर रखा गया है। स्पीड बोट की व्यवस्था जो दिन और रात किसी भी समय फौरन बचाव करेगी। गोताखोरों को पानी के अंदर देखने के लिए अंडर वाटर टॉर्च दी गई है। अंडर वाटर ड्रोन तैनात हैं। नेवी के 25 गोताखोर भी पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार ने ऐसा माहौल तैयार किया है जहां बिना किसी डर के हर हिंदू गंगा में डुबकी लगाए और मेला का आनंद लेने के बाद सुरक्षित अपने घर जाए। एसडीआरएफ ने अपनी जो अलग अलग यूनिट्स तैनात की हैं संगम के बीचों बीच, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोगों की जान की परवाह कर रही है सरकार। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसी स्थिति आती है, आपात स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति नाव से नीचे डूब जाता है, कोई उसको समस्या आती है, कोई परेशानी आती है और उसका कोई भी चीज़ ऊपर नज़र नहीं आ रहा होता है, तो ये स्पेशली जो ट्रेंड डीप ड्राइवर्स हैं एसडीआरएफ के, स्पेशली हाईली ट्रेंड डीप डाइवर्स, और वो नीचे जाएंगे और उनकी नीचे जाने की जो कैपेसिटी है वो ये है कि जितनी यहाँ की अंदर की डेप्थ होगी ये पूरा अंदर जा सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन करेंगे, बाकायदा इनके पास सारे सेट्स मौजूद हैं, हाईली इक्विप्ड गैजेट्स मौजूद हैं। इन्होंने बाकायदा हर एक चीज़ को यहाँ पर लगा रखा है। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लगा रखा है और जो भी कम्युनिकेशन ये पानी के अंदर से करेंगे वो बाकायदा स्पीकर पर सुनाई पड़ेगा। तो इस रिहर्सल की हम शुरुआत करते हैं। क्या आप अंदर जाएंगे? नीचे जाकर दिखाएंगे। देखिए जो डीप ड्राइवर हैं उन्होंने हमको थम्स अप का इशारा किया है और ये देखिए पानी के अंदर गए हैं वो, और उसके बाद वो पानी के अंदर जाने के लिए अब अंदर जाएंगे और हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन होता है। और ये देखिए वो पानी के अंदर जा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अंदर जा सकते हैं और पूरी चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑपरेशनल अंदाज में निभा सकते हैं। देखिए वो अंदर चले गए हैं और डीप ड्राइवर्स इस समय हमको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, यानी कि जो भी वो कर रहे हैं अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स को भी नज़र आएगी। वो जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उस कम्युनिकेशन में उनको साफ हो जाएगा कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई श्रद्धालु के अंदर डूब रहा है, और अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो बाकायदा जानकारी देंगे। अंदर कोई दिखाई दे रहा है? मिल गए हैं, आ रहा हूं लेके। ठीक, ओके, लेके आ जाओ। पानी के अंदर का कम्युनिकेशन स्पीकर से ऊपर सुनाई पड़ रहा है। और ये देखिए डीप ड्राइवर अपनी सक्सेसफुल यात्रा के बाद बाहर निकलते हुए, और उनको वो शख्स, वो श्रद्धालु, वो भक्त जो पानी के अंदर गलती से डूब गया था, हादसे का शिकार हुआ था, उसको लेकर के फिलहाल जो डीप ड्राइवर हैं वो फिलहाल बाहर आ चुके हैं। और इन्होंने बाकायदा स्पीकर पे इस बात की जानकारी दी कि शख्स मिल गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए योगी सरकार ने महाकुंभ में नए प्रयोग किए हैं। मरीजों के शरीर पर एक चिप लगा दी गई है। चिप मरीज के पल पल का अपडेट अस्पताल के कमांड सेंटर और संबंधित डॉक्टर को देती है। अगर मरीज के वाइटल सिम्टम में कोई उतार चढ़ाव होता है तो डॉक्टर के मोबाइल पर इमरजेंसी अलार्म बजता है और आपात स्थिति मानकर मरीज का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वायरलेस मॉनिटरिंग डिवाइस होता है ये। इस डिवाइस को अगर आप हमें समझा सकें। सो इट्स अ पैच लाइक थिंग जिसमें इलेक्ट्रोड और माइक्रोचिप्स कनेक्टेड होती हैं, और वो हम पेशेंट के लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे लगा देते हैं, स्किन पे। बड़ी आसानी से वो स्टिकिंग्स होती हैं, वो स्टिक कर जाती हैं। और फिर वो पेशेंट्स का ईसीजी, पोस्चर, SpO2, हार्ट रेट कैलकुलेट करके वायरलेसली बिना किसी तार के कनेक्शन के रिमोटली भेज देती है। और कितना रिमोटली कि वो एम्स रायबरेली में मॉनिटर हो सकता है। महाकुंभ में पेशेंट है और एम्स रायबरेली में मॉनिटर हो सकता है। इनको क्या परेशानी है और इनकी हालत कैसी है? और आपने जो AI टेक्निक का जो पैच इनको भी लगाया है, जिसे बोलते हैं वायरलेस मॉनिटरिंग डिवाइस, ये आपने जो लगाया है वो कैसे काम कर रही है, ताकि आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि अब मेडिकल जो केसेस होते हैं उसमें भी AI और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो जो पेशेंट हमारे पास आए थे, तो वो जब पेशेंट्स हमारे पास आए थे तो उस वक्त इनके BP रिकॉर्डेबल नहीं था और हाइपोथर्मिया में थे। तो हमने तुरंत इनको ICU में ट्रियाज के बाद लिया था और हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट किया, फ्लूइड्स वगैरह ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक्स वगैरह। उस टाइम पे हमने ECG चाहिए था, तो ECG तो हमारे पास में है, ECG कर लिया। फिर एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि पेशेंट कैसे इम्प्रूव कर रहा है।
और कुछ ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कोई कार्डियक चेंजेस तो नहीं आ रहे, कहीं SpO2 मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो मॉनिटरिंग के लिए पैच लगा दिया था और उसको कनेक्ट कर दिया हमने अपने स्पेशलिस्ट के साथ कि वो भी देखते रहे, मॉनिटर करते रहे, और अगर कुछ फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हमें वो हेल्प कर सकें एम्स रायबरेली से। आप देख रहे हैं ये किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं, जस्ट एक स्टिकिंग की तरह पे यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, यानी ये सिर्फ चिपका दिया गया है, जस्ट एक स्टिकिंग है ये, और इसको चिपकाने के बाद में ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है, और जिस पेशेंट किस पोस्चर पे है, इसका क्या SpO2 है, क्या ECG है, वो एम्स रायबरेली में हमारी टीम देख रही है कंटिन्यूसली। और अगर कोई चेंजेस आता है, मान लीजिए डॉक्टर एक सेकंड मिस भी करता है, तो वो ऐप हमें खुद अलर्ट दे देता है कि इसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हुए, तो कहीं कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मेला क्षेत्र में कोई श्रद्धालु अस्पताल से दूर अचानक गंभीर बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए भी योगी सरकार ने इंतजाम किए हैं। बीमार श्रद्धालु के साथी को बस लाल रंग का QR कोड अपने मोबाइल में स्कैन करना है और सभी डॉक्टरों और अस्पतालों के इमरजेंसी नंबर उसे मिल जाएंगे। AI जनरेटेड चैट बॉक्स सहायक नमस्ते बोलते ही आपके पास फोन आ जाएगा और इमरजेंसी के बारे में बताकर फौरन इलाज पा सकते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे और यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मल्टी लैंग्वेज स्टाफ को डिप्लॉय किया गया है। अनाउंसमेंट के लिए ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं जो 22 भाषाओं में अनाउंस करेंगे। ऐसा उन राज्यों के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है जो गैर हिंदी भाषी हैं। इसके अलावा कुंभ सहायक ऐप चैट बॉट भी 11 भाषाओं में मदद करेगा। महाकुंभ में पहले दिन 1,65,00,000 और दूसरे दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 48 घाटों पर क्राउड कैपेसिटी असेसमेंट रियल टाइम बेसिस पर किया जा रहा है। हर घंटे डुबकी लगाने वाले लोगों का क्राउड असेसमेंट एक खास टीम कर रही है। क्राउड काउंटिंग के लिए पूरे प्रयागराज में 268 जगहों पर 1,107 कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के हाथों में GPS बेस्ड रिस्ट बैंड लगाए गए हैं। इनके जरिए श्रद्धालु कितनी देर मेला क्षेत्र में रहे और किस रास्ते से बाहर गए उसकी जानकारी भी रखी जा रही है। अगर श्रद्धालु रास्ते में किसी मुसीबत में फंस जाता है तो GPS से ट्रैक कर उस तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सकती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में करीब 50,000 QR कोड लगाए गए हैं जो श्रद्धालुओं को आने जाने में मदद करेंगे। महाकुंभ में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों हैं। 5 स्टार सुविधाओं के लिए डोम सिटी है। उसके बाद 2000 कैंप की टेंट सिटी है। मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल हैं जिनमें 25,000 बेड हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने 10,000 श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम किया है। परेड ग्राउंड के बगल में 100 रुपए में जन आश्रय स्थल भी उपलब्ध है। इसके अलावा शहर में 50 होटल, 90 धर्मशालाएं और 204 गेस्ट हाउस भी हैं। जन आश्रय स्थल होता कैसा है, यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से कारपेटिंग की गई है और यहाँ डॉर्मेट्री सिस्टम में रहने का इंतजाम किया गया है। 1, 2, 3, 4 डॉर्मेट्रीज यहाँ हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं ये अतिरिक्त इंतजाम है कि अगर ज्यादा लोग यहाँ हो जाएं तो उनको ठहराया जा सके। आइए जरा अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 लिखा गया है और जैसे ही आप अंदर आएंगे, कैमरामैन को कहूंगा लाइट जला लें क्योंकि दिन में लाइट यहाँ बंद कर दी जाती है। तो यहाँ एक के बाद एक कतार में कुछ इस तरीके से आपको बेड लगाए दिखाई देंगे। ये बेड में कंबल है, ये कंबल है, इसकी लाइनिंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक नया कंबल है। तकिए का कवर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नया तकिए का कवर है। और ऐसे कतार में बेड लगे हुए हैं। एक परिवार यहाँ ठहरा भी हुआ है। अगर आप चार्जिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से चार्जिंग पोर्ट है। तो जो यहाँ पर जन आश्रय स्थल है उसके एक कंपाउंड का एक टेंट आपको दिखा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ से आए हैं। तो यहाँ के बारे में आपको पता कैसे चला और सच बताना किस तरह के इंतजाम है? दिखने में अच्छा है, रहने में भी ठीक है? रहने में भी अच्छा है। अच्छा। और यहाँ जो भाई हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो कितना किराया आपसे लेते हैं? जो 14 तारीख को तो 200 रुपये लिया था। अच्छा, शाही स्नान के दिन 200 रुपये होता है यहाँ पे चार्ज। हाँ, उसके बाद एक पर डे का 100 रुपये। 100 रुपये लेते हैं। कैसा है इंतजाम यहाँ? बहुत अच्छा है।
तो यहाँ इसके बारे में पता कैसे चला? बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम तो खुले में सो रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, इसके बारे में कैसे पता चला? नहीं, बहुत अच्छा है और मतलब यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे। तो 100 रुपए में आप रहे, आपको उम्मीद थी या ऐसे आए थे कि देखते हैं कहाँ मिलेगा ठहरने का इंतजाम? नहीं, उम्मीद थी, पता उम्मीद था थी। योगी जी ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। पंखे का इंतजाम भी है, ये पंखे भी यहाँ लगाए गए, हालांकि अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है। आगे आप चलेंगे तो इस तरीके से जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ टॉयलेट्स के इंतजाम। आप कहाँ से आए सर? जी मैं गुजरात वडोदरा सिटी से। कितने दिन से आए हैं, कितने दिन के ठहरने वाले? मैं आज ही आया हूँ और आज ही रुका हूँ। मतलब अभी तो मैं कुंभ के अंदर मेले में आया हूँ, अपना एक संकल्प लेके राम अयोध्या भूमि जा रहा हूँ अपने प्रभु श्री राम के वहाँ। तो रात को कैसा रहा आपका स्टे, या अभी पहुंचे ही हैं? मैं कल रात को ही पहुंचा था, तो बहुत बढ़िया रहा। यहाँ का ठंड भी बहुत कम है और कंबल भी बहुत, यहाँ पे सुविधा अच्छी दी गई है। कंबल सुविधाएं अच्छी दी गई हैं। आइए जरा बाहर आपको लेकर चलते हैं। ये हिस्सा और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ कतार में ये कॉमन टॉयलेट्स हैं। महाकुंभ में 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में साफ सफाई के लिए 15,000 से अधिक सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। 40 कंपैक्टर और 120 टियर कूड़ा उठाने के लिए मेला क्षेत्र में दिन रात दौड़ रहे हैं। 25,000 से अधिक कचरा पात्र रखवाए गए हैं। गंगा की सफाई के लिए 200 किलोमीटर से लंबी ड्रेनेज पाइप डाली गई है। इसके अलावा 2 नए FSTP, 3 अस्थायी और 10 अस्थायी STP सरकार ने लगाए हैं।